और बीएमसी जो है मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्ल्ड की जो टॉप 5 म्युनिसिपल्स हैं उसमें है। दादागिरी, गुंडागिर्दी, जो भी शब्द हो, आपने एक देखिए ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी में कुछ पॉलिसी जैसा तो नहीं दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बात करते हैं जब चुनावों की, बात करते हैं पॉलिटिक्स की, राजनीति की, तो एक ऐसा नाम जो हम सभी के बीच आता है, जिनको आप अक्सर टीवी डिबेट्स में देखते हैं और कई ऐसे शोज में आप देखते होंगे जहां पर आप इनको सुनते होंगे। ऑथर भी हैं और इनका नाम है शांतनु गुप्ता। आज हमारे बीच मौजूद हैं और चलिए सीधा इन्हीं से पहले बातचीत कर लेते हैं, सवाल ले लेते हैं। और पहला सवाल सर, चुनाव को लेकर, बीएमसी चुनाव हो रहे हैं और कल इसके नतीजे आएंगे। आप किसे देखते हैं बीएमसी का बॉस कौन होगा, साथ ही मुंबई का मेयर कौन बनेगा, क्योंकि इसको लेकर काफी राजनीति हो रही है। मराठी, हिंदू या फिर गैर हिंदू? देखिए आज बीएमसी के लिए वोट पड़ रहे हैं। पहली बात तो मेरे ख्याल से वोट अभी पड़ ही रहे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालें अगर ये ब्रॉडकास्ट सुन रहे हो, क्योंकि जितने भी बड़े शहर हैं उनके लोगों पे ये तौमत है कि वो लोग बातें बहुत करते हैं लेकिन वोट नहीं डालते हैं। और बीएमसी से लेकर दिल्ली म्यूनसिपल इलेक्शन में हम लोग देखते हैं 30-40% वोटिंग होना बड़ी बात होती है। तो पहले तो वोट डालें। नेता कौन बनेगा वो तो अगली बात है, आप अपने जब तक मत नहीं एक्सप्रेस करेंगे। दूसरी बात, आई थिंक इस अलाइनमेंट के साथ दूसरा चुनाव है, विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, तीसरा बड़ा अलाइनमेंट है। और बीएमसी जो है मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्ल्ड की जो टॉप 5 म्युनिसिपल्स हैं उसमें है। ऐसा माना जाता है कि मतलब वर्ल्ड के जो सबसे स्ट्रांग मेयर्स होते हैं उनमें मुंबई का मेयर गिना जाता है। आई थिंक कल नतीजे आएंगे, देखना है। भविष्य वक्ता तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जैसा लग रहा है, जो कुछ ओपिनियन पोल्स भी आ रहे हैं, एग्जिट पोल्स भी जो सेंस आ रहा है, उससे लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी बाजी मार ले जाएंगे। और मेयर कौन बनता है ये तो देखिए बाद में ही पता लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल से भाजपा और शिंदे सेना इस बार बाजी मारती लग रही है। और पहली बार ऐसा होगा कि भाजपा, क्योंकि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है वो बहुत समय से काबिज है इस पे, और मेरे ख्याल से पहली बार ये तख्ता पलट होने जा रहा है। बिल्कुल। और इसी के साथ अगला सवाल आपसे ये कि ट्रम्प जिस तरीके से दादागिरी करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से वेनेजुएला के ऊपर उन्होंने अटैक किया, ईरान की तरफ भी अमेरिकी सेना जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ, और ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी है उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी में कुछ पॉलिसी जैसा तो नहीं दिख रहा है। बड़ा रैंडमनेस है उसमें, और उसमें अपने आप को वर्ल्ड लीडर घोषित करने का एक तरह से दबाव उनके ऊपर है। वो रोज़ कहते हैं कि मैंने ये लड़ाई रुकवा दी, वो लड़ाई रुकवा दी। सो मेरे ख्याल से उनका खुद का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी है। वो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी है, ये नहीं कि वो दूसरी पार्टी के वर्सेस नहीं, अपनी पार्टी में वो कैसे अपने आप को, अपनी रेलेवेंस कायम रख पाएँ, वो है। और जो वेनेजुएला में हुआ वो तो मतलब अंडम, उसके लिए तो क्या शब्द बोले, वो तो मतलब दादागिरी, गुंडागिर्दी, जो भी शब्द हो, आपने एक कंट्री के प्रेसिडेंट उसके घर से उसकी पत्नी के साथ उठा लिया, अपने यहाँ उसको बना लिया, और आप एक बड़ा भद्दा सा ट्वीट डालते हैं कि मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ वेनेजुएला का, एक फेक वेबसाइट में डाल के। और अब वो ईरान तो देखिए अलग जगह है, ईरान पे चाइना का, रशिया का बड़ा हैवी स्टेक है, तो मेरे ख्याल से ईरान पे वैसा हो पाना अलग है। तो रिजीम चेंज के लिए अमेरिका बहुत समय से, चाहे वो अफ्रीका के देश हों, इजिप्ट हों, हमारे आसपास जो हमने देखा है, बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में, उसमें वो रहा उनकी तरीका है कि भाई हम अपनी पपेट गवर्नमेंट्स बनाएंगे और अपने तरह से काम करवाएंगे। लेकिन ये उनके रिजीम चेंज में भी और निम्नतर स्तर है कि हमने राजा को उठा लिया वहाँ से। मैं कहता हूँ वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट इट, दुनिया देख रही है, और अलग अलग मंचों पे अमेरिका को भी कॉर्नर किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के पास कोई भी फेस रह गया है अब यूक्रेन रशिया युद्ध पे कुछ भी बोलने का। वो कहते थे भाई आपने आक्रमण कर दिया, भाई आपने क्या किया, वो तो एक रशिया के पास तो एक लेजिटिमेट रीजन भी है, आपके पास तो कोई लेजिटिमेट रीजन भी नहीं है। आप तरह की बात बता रहे हैं, कोई कह रहा है नार्को की प्रॉब्लम थी, कोई कह रहा था लेजिटिमेट ट्रेड हो रहा था, तो उसको आप उसके तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, आप उसके राजा को उठा के अपने आप बुला लेंगे, ये तो मॉडर्न वर्ल्ड में हमने कभी सुना भी नहीं था। तो हाँ, डिफरेंट टाइम्स। थैंक यू सर। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। बहुत बहुत बधाई। भारत एक्सप्रेस के 3 वर्ष होने पर एक चैनल चलाना बड़ा विकट मुश्किल काम होता है। 3 वर्ष की यात्रा, और ऐसा ही मुझे उम्मीद है कि मैं 5 वर्ष पे और 10 वर्ष पे भी ऐसी शुभकामनाएं दे रहा हूँ आपको। धन्यवाद।